Hello students, in this video we will discuss about present continuous tense और present progressive tense. Present continuous tense को ही present progressive tense कहते हैं. Present continuous tense. Present continuous verb tense indicates an action or condition that is happening now and that is in progress and may continue into the future. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस ऐसे एक्शंस के बारे में बताते हैं जो अभी हो रहे हैं, जो कि प्रोग्रेस में है, यानी अभी भी चल रहे हैं और वे आने वाले समय में भी चल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स. वह कई तरह की बुक्स पढ़ रहा है. दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ. वे अब फुटबॉल खेल रहे हैं. शी इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी. वह कॉफ़ी पी रही है. ही इज़ गोइंग टू द लाइब्रेरी. वह लाइब्रेरी जा रही है. इन सभी सेंटेंसेस में ऐसे एक्शंस की बात हो रही है जो अभी हो रहे हैं, जो चल रहे हैं, यानी प्रोग्रेस में हैं और वो आगे भी जारी रह सकते हैं. नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब टू बी इज यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब बी डिफरेंट फॉर्म्स में, जो कि इज़, एम, आर है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होती है. विद सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही, शी, इट और नेम, हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड. जब सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन होता है, जैसे ही, शी, इट और नेम, तब हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ प्लेइंग. वह खेल रहा है. मोहन इज़ ड्रिंकिंग वाटर. मोहन पानी पी रहा है. शी इज़ रनिंग. वह दौड़ रही है. तो इन सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब इज़ का उपयोग हुआ है और जो सब्जेक्ट है, जैसे ही, मोहन, शी, ये सभी सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन है. विथ प्लूरल सब्जेक्ट लाइक वी, दे, दीज, दोज एक्सेट्रा, हेल्पिंग वर्ब आर इज़ यूज्ड. जब सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन होता है, जैसे वी, दे, दीज, दोज, तब हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग. वे खेल रहे हैं. वी आर रनिंग. हम दौड़ रहे हैं. दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग. वो पक्षी उड़ रहे हैं. तो इन सभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ हुआ है और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ हुआ है. इन सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट है, जैसे दे, वी, दोज बर्ड्स, ये सभी सब्जेक्ट्स प्लूरल यानी बहुवचन है. तो इस तरह से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ होता है. विद सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम इज़ यूज. जब सब्जेक्ट आई का यूज़ होता है, तब हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग ए लेटर. मैं एक लेटर लिख रहा हूँ. आई एम गोइंग टू स्कूल. मैं स्कूल जा रहा हूँ. तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम का उपयोग सब्जेक्ट आई के साथ हुआ है. इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब टू बी का यूज़ होता है, जो डिफरेंट फॉर्म्स यानी इज़, एम, आर में यूज़ होती हैं और इनका उपयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है. नेक्स्ट इज रूल फॉर मेकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के लिए क्या रूल्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे. व्हेन द वर्ब एंड्स इन ए सिंगल वोवल एंड कॉन्सोनेंट, डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग आईएनजी. जब ऐसी वर्ब्स जिसके अंत में वोवल और फिर कॉन्सोनेंट आता है, तब वहाँ पर कॉन्सोनेंट को डबल करके उसके बाद आईएनजी लगता है, जैसे रब, रबिंग. यहाँ पर आर, यू, बी लास्ट में कॉन्सोनेंट आया है, उससे पहले
वोवल यू आया है, तो इसलिए यहाँ पर बी वोवल को डबल किया गया है और उसके बाद आईएनजी को ऐड किया गया है, तो इसलिए रब रबिंग। इसी तरह बिड बिडिंग, डिग डिगिंग, लेबल लेबलिंग, स्पैम स्पैमिंग, रन रनिंग, टैप टैपिंग, सिट सिटिंग। नेक्स्ट रूल इज व्हेन द वर्ब एंड्स इन ई डिलीट द ई एंड एड आईएनजी। जब किसी वर्ब के अंत में ई आता है तो ई को हटाकर उसकी जगह आईएनजी लगाया जाता है, जैसे MEKE मेक, MAKING मेकिंग, राइट राइटिंग। नेक्स्ट रूल इज बट इफ द वर्ब एंड्स डबल ई डोंट डिलीट द ई। लेकिन जब किसी वर्ब के अंत में डबल ई आता है तब वहाँ पर ई को डिलीट नहीं किया जाता, तब वहाँ डबल ई के बाद आईएनजी आता है, जैसे AGREE एग्री, तो यहाँ पर इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगी AGREEING एग्रीइंग। नेक्स्ट रूल इज सम वर्ब्स दैट एंड इन IE चेंज टू Y प्लस ING। वो वर्ब्स जिनके अंत में IE आता है वहाँ पर IE Y में चेंज हो जाता है और उसके साथ ING लगता है। फॉर एग्जाम्पल DIE डाई, तो यहाँ पर IE की जगह Y आया है और उसके साथ ING आया है। डाई डाइंग, टाई टाइंग, लाई लाइंग। Next is negative and interrogative sentence. Rule for negative sentence is subject plus is oblique am oblique are plus not plus first form of verb plus ing. Negative sentences में subject के साथ is not, am not या are not का यूज़ होता है और साथ में first form of verb plus ing का यूज़ होता है। For example, I am not going to school. मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई के साथ एम नोट का यूज़ हुआ है। यू आर नॉट वर्किंग, तुम काम नहीं कर रहे हो, यहाँ पर यू सब्जेक्ट जो कि प्लूरल है इसके साथ आर नॉट का यूज़ हुआ है। दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पर दे सब्जेक्ट जो कि प्लूरल है इसके साथ आर नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है। शी और ही इज़ नॉट रनिंग, वह नहीं दौड़ रही है या वह नहीं दौड़ रहा है, तो यहाँ इस सेंटेंस में ही और शी क्योंकि सिंगुलर है इसके लिए साथ इज़ नॉट का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी आर नॉट ईटिंग बनानास, हम केले नहीं खा रहे हैं, तो यहाँ पर वी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है इसके लिए यहाँ पर आर नॉट का यूज़ हुआ है। इन सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब इज़ नॉट, आर नॉट और एम नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ हुआ है। रूल फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है इज़ ओब्लिक एम ओब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आर यू वर्किंग, यहाँ पर क्या तुम काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट यू से पहले रखा गया है। इज़ ही रनिंग, क्या वह दौड़ रहा है, यहाँ पर इज़ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट ही से पहले रखा गया है। आर वी ईटिंग बनानाज, क्या हम बनाना या केले खा रहे हैं, तो यहाँ पर वी सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आर को रखा गया है। आर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे हैं, यहाँ पर दे सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आर को रखा गया है। एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, तो यहाँ पर आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है और इसको आई से पहले रखा गया है। इन सभी सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING का यूज़ हुआ है। अब हम कुछ और सेंटेंस
देखते हैं, जैसे व्हाट आर वी ईटिंग, हम क्या खा रहे हैं। तो इस सेंटेंस में व्हाट एक WH इंटरोगेटिव वर्ड है जिसका यूज़ हुआ है। जब किसी सेंटेंस में WH इंटरोगेटिव वर्ड्स का यूज़ होता है तो उनको हेल्पिंग वर्ब से पहले रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर वी ईटिंग, हम क्या खा रहे हैं। व्हाट आर वी प्लेइंग, हम क्या खेल रहे हैं। तो यहाँ पर भी व्हाट वर्ड को हेल्पिंग वर्ब आर से पहले रखा गया है। स्टूडेंट्स, we will discuss next tenses in next video. Thank you.